हे गाइस, वेलकम टू भलारिया फैमिली क्लब। और डेली यूज सेंटेंसेस में आज का जो हमारा पहला सेंटेंस है वो है आज मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब लग रही है। आज मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब लग रही है। आई एम फीलिंग अ बिट अनवेल टुडे। आई एम फीलिंग अ बिट अनवेल टुडे। आज मेरी तबीयत थोड़ा खराब लग रही है। नेक्स्ट है दिन में आराम करने के बाद मुझे रात को नींद नहीं आती। जैसे कई लोग दिन में सो लेते हैं तो उनको फिर रात को नींद नहीं आती। दिन में आराम करने के बाद मुझे रात में नींद नहीं आती। आई डोंट फील स्लीपी एट नाइट आफ्टर टेकिंग सिस्टा। आई डोंट फील स्लीपी एट नाइट आफ्टर टेकिंग सिस्टा। मतलब दिन में सोने के बाद मुझे रात में नींद नहीं आती। सिस्टा का मतलब होता है दिन की जो थोड़ी सी नींद होती है। दिन में जो हम थोड़ा सा दोपहर में नींद लेते हैं उसे हम कहते हैं सिस्टा। नेक्स्ट सेंटेंस है चाहे जिंदगी में कैसी भी परेशानियां आ जाएं। इसके बाद फिर कोई और सेंटेंस होगा। मतलब चाहे जैसे हम बोलते हैं ना, चाहे जिंदगी में कोई भी परेशानी आ जाए मैं ऐसा नहीं करूंगा, तो आप बोल सकते हो नो मैटर व्हाट प्रॉब्लम्स आई फेस इन लाइफ। नो मैटर व्हाट प्रॉब्लम्स आई फेस इन लाइफ। चाहे जिंदगी में कितनी भी परेशानियां आ जाएं। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई तो आप बोलोगे आई एम वेरी ग्लैड टू नो इट। आई एम वेरी ग्लैड टू नो इट। जैसे कोई तुम्हें कोई बात बताता है, तुम्हें वो बात सुन के बहुत अच्छा लगता है, तो आप बोलोगे आई एम वेरी ग्लैड टू नो इट। मुझे ये सुनकर बहुत या जानकर बहुत खुशी हुई। क्या तुम चैन से एक जगह नहीं बैठ सकते? ये हम ज्यादातर बच्चों पे यूज करते हैं। क्या तुम चैन से एक जगह नहीं बैठ सकती? तो इसके लिए एक इडियम यूज होता है, डू यू हैव एंड्स इन योर पेंट्स। डू यू हैव एंड्स इन योर पेंट्स। मतलब कि क्या आप चैन से एक जगह नहीं बैठ सकते। नेक्स्ट है तुम्हारे बच्चे ने मेरा जीना हराम कर दिया। तुम्हारे बच्चे ने मेरा जीना हराम कर दिया तो आप बोलोगे योर किड मेड मी डिफिकल्ट टू लिव। योर किड मेड मी डिफिकल्ट टू लिव। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है, अगर यहाँ पे ऐसा होता सेंटेंस कि तुम्हारे बच्चे ने मेरा जीना हराम कर दिया है, तो आप बोलते योर किड हैज मेड मी डिफिकल्ट टू लिव। योर किड हैज मेड मी डिफिकल्ट टू लिव। जो सेंटेंस था वो प्रेजेंट परफेक्ट में चला जाता, तो आप बोलते योर किड हैज मेड मी डिफिकल्ट टू लिव। लेकिन ये पास्ट इंडेफिनिट में है तो आप बोलोगे योर किड मेड मी डिफिकल्ट टू लिव। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा इस मौके को अपने हाथ से मत जाने दो। इस मौके को अपने हाथ से मत जाने दो। डोंट लेट दिस चांस गो फ्रॉम योर हैंड्स। डोंट लेट दिस चांस गो फ्रॉम योर हैंड्स। इस मौके को हाथ से मत जाने दो। आप ऐसे भी बोल सकते हो डोंट लेट दिस अपॉर्चुनिटी। डोंट लेट दिस अपॉर्चुनिटी। और गो की जगह आप स्लिप का भी यूज कर सकते हो, स्लिप फ्रॉम योर हैंड्स। स्लिप फ्रॉम योर हैंड्स। डोंट लेट दिस अपॉर्चुनिटी स्लिप फ्रॉम योर हैंड्स। आप ऐसे भी बोल सकते हो। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे उससे पहली नजर में प्यार हो गया। मुझे उससे पहली नजर में प्यार हो गया तो आप बोलोगे आई फेल इन लव विद हर एट अ ग्लैंस। आई फेल इन लव विद हर एट अ ग्लैंस। एट अ ग्लैंस का मतलब होता है एक झलक में, एक नजर में। आई फेल इन लव विद हर एट ए ग्लैंस। नेक्स्ट है तुम सच को झुठला नहीं सकते। तुम सच को झुठला नहीं सकते तो आप बोलोगे यू कैन नॉट फॉल्सिफाई द ट्रूथ। यू कैन नॉट फॉल्सिफाई द ट्रूथ। यहां पे आप फॉल्सिफाई की जगह बिलाई भी यूज कर सकते हो। बिलाई का मतलब भी होता है, बी लाई का मतलब भी होता है झुठलाना। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो यू कांट बिलाई द ट्रूथ। यू कांट बिलाई द ट्रूथ। नेक्स्ट है ये साफ है कि वो मुझसे अभी भी नाराज है। वो ये साफ है, ये साफ है कि वो मुझसे अभी भी नाराज है तो आप बोलोगे इसको इट इज अपेरेंट। इट्स अपेरेंट। या आप एविडेंट का यूज भी कर सकते हो। यहां पे इट्स अपेरेंट दैट शी इज स्टिल एंग्री विद मी। इट्स अपेरेंट दैट शी इज स्टिल एंग्री विद मी। अपेरेंट का मतलब होता है साफ साफ दिखना, साफ साफ जाहिर होना, प्रत्यक्ष जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है माफ करना मुझे इसका ध्यान नहीं रहा। माफ करना मुझे इसका ध्यान नहीं रहा तो आप बोलोगे सॉरी आई वॉज नॉट माइंडफुल ऑफ इट। सॉरी आई वॉज नॉट माइंडफुल ऑफ इट। मुझे इसका ध्यान नहीं रहा। टाल मटोल करते हुए मत कहो। डोंट से अवे इवेसिवली। डोंट से अवे इवेसिवली। इवेसिवली का मतलब होता है टाल मटोल करते हुए। इवेसिव जो है उसका मतलब होता है, इवेसिव का मतलब होता है टाल मटोल। तो डोंट से इवेसिवली, टाल मटोल करते हुए मत कहो।
नेक्स्ट सेंटेंस है इस मामले पर मेरी कोई राय नहीं है। इस मामले पर मेरी कोई राय नहीं है तो आप बोलोगे आई हैव नो ओपिनियन ऑन दिस मैटर। आई हैव नो ओपिनियन ऑन दिस मैटर, इस मामले में मेरी कोई राय नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस है इस पर मेरी मिली जुली राय है। इस पर मेरी मिली जुली राय है तो आप बोलोगे आई हैव मिक्स्ड ओपिनियन ऑन दिस। आई हैव मिक्स्ड ओपिनियन ऑन दिस। नेक्स्ट है आप इससे बच नहीं सकते तो आप बोलोगे यू कैन नॉट एस्केप फ्रॉम दिस। आप इससे बच नहीं सकते, यू कैन नॉट एस्केप फ्रॉम दिस, आप इससे बच नहीं सकते। नेक्स्ट है अपने बालों का जोड़ा बना लो। अपने बालों का जोड़ा बना दो तो आप बोलोगे टाई योर हेयर इन अ बन। टाई योर हेयर इन अ बन। बन का मतलब होता है जोड़ा। टाई योर हेयर इन अ बन। मुझे सिगरेट पीना मना है तो आप बोलोगे आई एम फॉरबिडन टू स्मोक। आई एम फॉरबिडन टू स्मोक। फॉरबिडन का मतलब होता है मना या रोक, ठीक है। तो आई एम फॉरबिडन टू स्मोक। नेक्स्ट है आप एक नंबर के सुस्त हो। आप एक नंबर के सुस्त हो तो आप बोलोगे यू आर लेजी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। एक नंबर का जहां भी हम यूज करेंगे तो हम बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर। यू आर लेजी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, तुम एक नंबर के सुस्त हो। नेक्स्ट है तुम उसके झांसे में आ गए तो आप बोलोगे यू गॉट ड्यूप्ड बाय हिम। ये एक पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। यू गॉट ड्यूप्ड बाय हिम, तुम उसके झांसे में आ गए। यू गॉट ड्यूप्ड बाय हिम। ड्यूप मने होता है झांसे में आ जाना, तो आप बोलोगे यू गॉट ड्यूप्ड बाय हिम। नेक्स्ट है चार्जर खराब है तो आप बोलोगे चार्जर इज आउट ऑफ ऑर्डर। जब भी कोई मशीन खराब होती है, किसी भी तरह का इक्विपमेंट कोई खराब होता है तो उसे हम आउट ऑफ ऑर्डर बोलते हैं। तो आप बोलोगे चार्जर इज आउट ऑफ ऑर्डर। ये तुम्हारा बड़प्पन है, ये तुम्हारा बड़प्पन है तो आप बोलोगे इट्स योर एमिनेंस। इट्स योर एमिनेंस। इट्स योर एमिनेंस मतलब ये तुम्हारा बड़प्पन है। सो गाइज ये थे आज के हमारे 25 जो हैं वो डेली यूज सेंटेंसेस। होप वीडियो आपको अच्छा लगा है, और अगर आप भी अपनी कम्युनिकेशन को इंप्रूव करना चाहते हैं, न्यू वोकैबुलरी या डेली यूज सेंटेंसेस जो हैं वो आप सीखना चाहते हैं, तो प्लीज चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर करिए और वीडियो पे कमेंट करिए कि आपको किस तरह का कंटेंट चाहिए। सो थैंक यू।